So today we start our new topic that is called provision for depreciation. So today in this topic what do you mean by provision? सबसे पहले हमें provision का मीनिंग क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. provision होता क्या है? किसी लाइबिलिटी की अगर हम बारे में बात करें कि एक लाइबिलिटी जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं कि हमें बाद में पे करनी है और उसके लिए हम प्रॉफिट का कुछ हिस्सा पहले से अपने पास रख लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोविजन. अकाउंट्स की टर्म में हम उसको प्रोविजन कहते हैं. आपको ये पता है कि हर साल मशीनरी पर डेप्शन लगता है. अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से लगा रहे हो डेप्शन तो आपको पता है कि हर साल अगर 1 लाख की मशीनरी खरीदी है और उसको 20% डेप्शन है तो हर साल आपको 20% डेप्शन पे करना पड़ेगा. तो उस डेप्शन के लिए जो आपको खर्चा पे करना है वो डेप्शन का खर्चा आपके लिए लाइबिलिटी है, बाद में पे करनी पड़ेगी. तो उस लाइबिलिटी के खर्चों को जो बाद में पे करना पड़ेगा वो पहले से सुनिश्चित है इतना खर्चा आपने पे करना है, तो उसके लिए जो प्रॉफिट का हिस्सा आप अपने पास रखोगे दैट इज कॉल्ड प्रोविजन. तो वो प्रोविजन कहलाएगा. तो आपको क्या करना है कि जो मशीनरी पर अब तक हर साल जो डेप्शन लग रहा था उस डेप्शन को आप मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करे थे, पर अब उस डेप्शन को आपने मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की बजाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है. तब तक जब तक आप उस मशीनरी को सोल्ड ना कर दो. जिस तारीख को मशीनरी को सोल्ड करोगे उस तारीख को आप उससे रिलेटेड जितना भी डेप्शन बनेगा मशीनरी का या तो आप उस डेप्शन को प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट में से निकालोगे और मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे. तो प्रोविजन आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी है. और लाइबिलिटी का जब भी क्रेडिट बैलेंस होता है तो हम उसको लाइबिलिटी की वैल्यू जब भी बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं और लाइबिलिटी की वैल्यू जब भी कम होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं. ये रूल याद रखना कि इफ़ द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इज इंक्रीज देन इट इज़ क्रेडिट और अगर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इज डिक्रीज देन इट इज़ डेबिट. क्लियर है बात? तो अब आपने क्या करना है, हर साल के एंड में जिस तारीख को भी आपको डेप्शन लगाना है मशीनरी पर उस तारीख को उस डेप्शन को मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की बजाय आप प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे. तो आपको पता है कि अगर हम किसी मशीनरी पर डेप्शन लगाते हैं तो डेप्शन हमारे लिए क्या लॉस है. तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस. तो डेप्शन अकाउंट हमने डेबिट कर दिया. आप यहाँ पे देख सकते हैं डेप्शन अकाउंट इज डेबिट. अब इस डेप्शन को हमने कहाँ ट्रांसफर करना है? मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है. अगर हम इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो प्रोविजन फॉर डेप्शन हमारा क्या लाइबिलिटी है, तो इससे लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. तो इंक्रीज होगी तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. तो इसलिए हमने प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट को क्रेडिट करा. प्रोविजन को लाइबिलिटी इसलिए माना क्योंकि प्रोविजन कहाँ से बनाया है? प्रॉफिट में से. और प्रॉफिट पे किसका हक था? मालिक का हक था. मालिक को देने के बजाय जो पैसा आपने अपने पास रख लिया ताकि बाद में उस डेप्शन को चुका सकोगे, उस लाइबिलिटी को चुका सकोगे, तो उसको आप क्या कहोगे? लाइबिलिटी कहलाओगे. क्लियर है बात? तो प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया. अब जिस तारीख को आप मशीनरी सोल्ड करोगे उस तारीख को आपने क्या करना कि उस मशीनरी पर अब तक का जितना भी डेप्शन बनता होगा, जिस मशीनरी को हम सोल्ड कर रहे हैं उस मशीनरी पर अब तक का जितना भी डेप्शन बनता होगा दैट डेप्शन विल बी ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट. उस डेप्शन को हम प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट में से मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप डेप्शन को प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट में से निकालोगे तो प्रोविजन फॉर डेप्शन आपके लिए लाइबिलिटी है. अगर लाइबिलिटी में से निकालोगे तो लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो हम उसको डेबिट करेंगे. इसलिए हमने प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट को डेबिट करा. और जब आप इसको मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो मशीनरी की वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी. क्योंकि डेप्शन को जब हम मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो मशीनरी की वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी. और जब एसेट की वैल्यू कम होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं. अब मैं आपको क्वेश्चन से क्लियर करता हूँ. 1 जुलाई 2005 को हमने एक मशीनरी खरीदी 5,70,000 रुपये की. उसको लगाने पर 30,000 का खर्चा आया तो टोटल कॉस्ट बढ़ गई मशीनरी की 6 लाख रुपये की. डेप्रिसिएशन 20% है. ओरिजिनल कॉस्ट मेथड मतलब पहला मेथड लगा हुआ है. 31 जनवरी 2008 को आपने मशीनरी सोल्ड कर दी 1,60,000 रुपये की. तो सबसे पहले हमने एक मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड पर 1 जुलाई 2005 को टू बैंक के नाम से एंट्री कर दी. कितने रुपये की? 6 लाख की हमने मशीनरी खरीदी. पहले साल के एंड में हम जो यहाँ पे डेप्शन दिखाते थे 31/6 को बाय डेप्शन के नाम से, वो डेप्शन अब यहाँ पर नहीं आएगा. वो डेप्शन कहाँ आएगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में. कहाँ पर? क्रेडिट साइड में. क्लियर है बात? क्यों आया? क्योंकि पहले साल के एंड में जो डेप्शन बनता है उसको एंट्री क्या करनी है? डेप्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. तो प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है. तो प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्या है? बाय डेप्रिसिएशन. कितने पे? 90,000 पे. 90,000 कैसे आया है? 6 लाख की मशीनरी है, उसमें डेप्शन कितना है? 20%. तो 6 लाख का 20% कितना बना? 1,20,000. जुलाई 1 को खरीदी है मशीनरी तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक का डेप्शन बनेगा 9 मंथ्स का. तो 9 मंथ्स का हम डेप्शन निकाल लेंगे जो बनेगा 90,000 पे. क्लियर है? अब हमें यहाँ पे क्या करना है?
जो टू बैंक के नाम से एंट्री कर दिया वो बाय बैलेंस सीडी के नाम से क्लोज डाउन कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे डेप्शन तो आया नहीं, तो बैलेंस सेम का सेम बचेगा। सेम यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट में बाय डेप्शन के नाम से एंट्री करी, पहले साल को क्लोज करने के लिए टू बैलेंस सीडी कर दिया 31/2006 को ही। क्लियर है। उसके बाद आप 31/2008 को मशीनरी सोल्ड करें तो अगले साल पूरे साल का डेप्शन लगेगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ 2006 खत्म हुआ, तो 1 अप्रैल 2006 के बाद 31/2007 को पूरे साल का डेप्शन लगेगा, क्योंकि आप कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हो, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड अप्लाई कर रहे हो। तो इस केस में 6 लाख की मशीनरी के ऊपर अगर हम 20% डेप्शन लगाते हैं तो 1,20,000 बनता है। तो सेम एंट्री डेप्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्शन, तो प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट को आपने क्रिएट करा है, तो 31 मार्च 2007 को प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट में कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे बाय डेप्शन के नाम से 1,20,000। मैंने यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी क्यों लिखा, क्योंकि ये बैलेंस अब क्या हो रहा है, ब्रो डाउन हो रहा है। जैसे यहाँ पर ये बैलेंस ब्रो डाउन होता है इस साइड पर, वैसे ही ये बैलेंस यहाँ पर ब्रो डाउन हो रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे डेप्शन लगा 1,20,000 का। अब मशीनरी कितनी की होगी, 2,10,000 की, तो इस बैलेंस को हमने क्रेडिट डाउन कर लिया टू बैलेंस सीडी के नाम से 2007 को। तो सेम यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी के नाम से क्रेडिट डाउन कर लिया। अभी अगले साल क्या हो गया, ब्रो डाउन हो गया, और सेम यहाँ पर भी अगले साल क्या हो गया, ब्रो डाउन हो गया। अभी लास्ट ईयर है 1 अप्रैल 2007 को, 31 जनवरी 2008 को आपने मशीनरी सोल्ड कर दी 1,60,000 रुपये की। तो अब ये लास्ट ईयर आ गया, 31/2008 बनता है अगले साल, तो आपको 31 जनवरी तक का डेप्शन लगाना है। तो 1 अप्रैल से 31 जनवरी तक का डेप्शन 10 महीने का बनेगा। 1 साल का डेप्शन था 1,20,000 रुपये पूरे साल का, तो 10 महीने का कितना बनेगा, 1,00,000 रुपये। तो हमने बाय डेप्शन के नाम से 1,00,000 रुपये दिखा दिया। सेम एंट्री है डेप्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्शन, तो प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय डेप्शन के नाम से हमने एंट्री कर दी 1,00,000 की। तो टोटल डेप्शन बन गए 3,10,000 रुपये। अब जिस तारीख को मशीनरी सोल्ड कर रहे हो उस तारीख तक हमने डेप्शन निकाल लिया। तो मशीनरी को सोल्ड करने के टाइम पर आप क्या करोगे, जितना भी डेप्शन बनता था मशीनरी के ऊपर, उस डेप्शन को प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट में से निकालोगे और मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट में से निकालते हो उस डेप्शन को, तो लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोविजन क्या लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी की वैल्यू कम होते हैं हम उसके करते हैं डेबिट करते हैं। तो प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। कहाँ गया, मशीनरी अकाउंट में, तो मशीनरी की वैल्यू कम होगी, तो मशीनरी को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब मशीनरी को क्रेडिट करें तो मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, बाय प्रोविजन फॉर डेप्शन लास्ट ईयर में 3,10,000 रुपये का, और प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट को डेबिट करें तो प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या आएगा, टू मशीनरी 3,10,000। तो ये अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। अब इस अकाउंट में कुछ और छेड़खानी नहीं करनी। अब मशीनरी सोल्ड कितने में करी, 1,60,000 में। जब हम मशीनरी सोल्ड करते हैं तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है और मशीनरी जा रही है, तो मशीनरी को क्रेडिट करते हैं। तो मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्या है, बाय कैश या बाय बैंक के नाम से 1,60,000 रुपये। 6 लाख की मशीनरी थी, उस पर अब तक का डेप्शन लगा 3,10,000 रुपये। तो कितने की रहेगी मशीनरी, 2,90,000 रुपये की। 1,60,000 में सेल करी तो लॉस कितने का हुआ, 1,30,000 का। तो इस 1,30,000 के लॉस को हम यहाँ पे क्या दिखा देंगे, मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। तो ये हमारा क्वेश्चन था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का। क्लियर है।